Hi guys, it's Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to, talk about a few skills that every doctor should know. Because I know that the medical system is, it's degrading day by day. Like I have told you in one of my earlier videos, my uncle was a doctor who was a colonel, ठीक है. और उनसे जब मैंने बात की कि उनके internship days कैसे थे और क्या था, तो what he told me was he has actually been through an intensive training in each of the fields in medicine, ठीक है. उनको जब सर्जरी में पोस्ट किया जाता था तो उन्होंने सर्जरीज भी की हैं, एनेस्थीसिया में पोस्ट किया जाता था तो एनेस्थीसिया भी उन्होंने दिया है, इंटूबेशंस करी हैं, सेंट्रल लाइन डाले हैं, स्पाइनल दे दिया है, सारा कुछ ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड. तो what I feel has changed over the years is कि ये training has become it's deteriorated because of the fact that जो नीट पीजी एग्जाम्स है और ये सब है. मेरे साथ खुद ये था that when I was in my internship year, I was focusing on becoming a good doctor first. I was focusing on becoming a doctor first क्योंकि ये होता था that throughout those years of MBBS वो लोग आपको literally academics ही सिखा रहे हैं. They are training you for the exams. They are kind of teaching you how to answer in your vivas, what is important for that. और ये सब चीज़ें थियोरी वाइज वाइवा में भी यही सब सिखाया जाता था. ये नहीं कि आई डिड नॉट हैव अ फीलिंग दैट आई हैव बिकम अ डॉक्टर आफ्टर पासिंग माई फाइनल ईयर, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मेरा ये एम था पर्सनली कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना था. बिकॉज जो मेरे आजू बाजू सारे लोग थे, वट आई वॉज सीइंग वॉज एवरीबडी वॉज लाइक ये सब भाड़ में जाए, इंटर्नशिप भाड़ में जाए, हमको पढ़ाई करनी है सो दैट वी गेट अ गुड रैंक इन नीट पीजी एंड वी कैन डू अ गुड स्पेशलाइजेशन इन अ गुड कॉलेज. तो यही सबका इंटेंशन होता है यूजुअली. मेरे बैच में भी सबका यही था. सम पीपल आर देयर लाइक मी जो सोचते हैं कि यार पहले डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद हम स्पेशलाइज और ये सब की सोचेंगे भी. तो yeah, that is why I think the education system is deteriorated. और मेरे साथ ये हुआ था ना कि I was trying कि यार हर फील्ड में मैं थोड़ा सीख लूँ. जैसे सर्जरी में मैं गई थी तो वहाँ मुझे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था क्योंकि वहाँ मुझे प्रैक्टिकली चीज़ें करने दी जा रही थी, ठीक है. आई डिड अ डिब्राइवमेंट और मैंने सूचरिंग कर दी थी, मतलब वो स्कैल्प सूचरिंग की थी, सूचर्स रिमूव किए थे. तो ये सब चीज़ों में मुझे मज़ा आ रहा था बिकॉज इट वॉज प्रैक्टिकल, देयर वॉज समथिंग टू डू एंड आई फेल्ट लाइक चलो इसमें कुछ हो सकता है. पर बाकी चीज़ें जो है, जो मेडिसिन था, जो ओबीजी था, यहाँ मेरा काम यही था कि आप ब्लड कलेक्शंस कर लो, आप आईवी कैनुला डालो, आप डिस्चार्ज कार्ड भर दो. दैट वाज द ओनली वर्क दैट आई हैड. तो एज एन इंटर्न तो इनिशियली आई वॉज ट्राइंग हार्ड कि यार मैं कुछ सीख जाऊँ यहाँ से. बट डेफिनेटली दे डिड नॉट, मैं क्या बोलूँ, दे डिड नॉट वॉन्ट रियली टू टीच द इंटर्न्स. वो लोग बस ये चाहते थे कि आप उनका काम करके दे दो, यूएसजी का रिपोर्ट कलेक्ट करना और ये सब चीज़ें. और इन्हीं चीज़ों पे डांट भी पड़ती थी कि जैसे मैं गई हूँ यूएसजी का रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए रेडियो डिपार्टमेंट में और रिपोर्ट अभी तक रेडी नहीं है. तो आई रिपोर्टेड द सेम थिंग बैक कि यार नहीं है. तो लाइक अभी तक कैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. भाई तुम सिखा तो रहे नहीं हो कि अबाउट योर फील्ड, बट दिस इज़ वॉट इंटर्न्स एक्चुअली मेड टू डू. दैट इज़ द रियलिटी ऑफ these days. And I have done my UG from a government medical college. तो वहाँ तो यही हाल है. अब प्राइवेट का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या होता है, बट आई थिंक इफ गवर्नमेंट में ये हो रहा है तो प्राइवेट में भी यही होता होगा. और मे बी इट्स डिफरेंट स्टेट टू स्टेट, आई डोंट नो. बट आई थिंक ओवरऑल यही माइंडसेट बन गया सबका बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड एक बार MBBS क्लियर करने के बाद नीट पीजी. सो दैट इज़ वाई नोबडी इज़ रियली नोबडी केयर्स कि यार वो अच्छे डॉक्टर पहले बन रहे हैं या नहीं, वेदर दे हैव द बेसिक नॉलेज और स्किल्स टू एक्चुअली कॉल देम सेल्फ अ डॉक्टर, ये है कि नहीं. ये नोबडी बॉदर्स टू सी दैट. दे आर लिटरली इन अ रेस कि यार नीट पीजी हो जाए उसके बाद हम देखेंगे. और यही नॉर्म बन गया है. दिस इज़ वॉट हैपन्स. दिस इज़ नॉर्मल दीज डेज कि आप पास करोगे, आप जो भी स्पेशलिटी चूज़ करोगे. ऐसा होता है ना दैट बेसिकली इफ़ somebody has chosen ENT तो उनको सिर्फ ENT के बारे में पता है. someone has chosen anesthesia तो उनको सिर्फ anesthesia के बारे में पता है, उनको और कुछ पता नहीं है. somebody has chosen OBG तो उनको सिर्फ उतना ही नॉलेज है. बिकॉज MBBS जो है उसको हमने नैरो डाउन कर दिया. दैट इज़ वाई. बिकॉज जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे जो अंकल हैं उनको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है. And the reason why he has that knowledge is because during his internship he has seen every field in quite detail. और इससे ये भी
बहुत अच्छी तरीके से पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपको क्या करना चाहिए, आप कहाँ अच्छे हो, ये भी आपको समझ में आने लगता है। आजकल मैंने ये भी बहुत बार ही देखा है कि लोग आई हैव सीन रियल पीपल दैट कि लोग ना एक फील्ड चूज कर रहे हैं एंड देन दे आर इनटू दैट एंड देन दे आर लाइक यार ये नहीं करना है, कहीं और जाना है। आई हैव इवन मेट वन guy who had taken up radiology and he was like यार ये नहीं हो पाएगा and he left and he came to anesthesia। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो anatomy उठा लेते हैं and then they are switching to giving NEET PG again and they are switching to some radio or dermat। तो ये सब मैंने देखा है और ये सब मुझे सही नहीं लगता। I really think that instead of this the internship should be made better, there should be a better scale for judging where each student should be put, कहाँ speciality मिलनी चाहिए rather than the NEET PG। I think एक क्लिनिकल बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए बच्चों का कि कहाँ किसको जाना चाहिए। जैसे वो नहीं डाइवर्जेंट में आपको स्किल्स और मन के बेसिस पे आपको एक एक उसमें डाला जाता है, जो भी उनके थे 4 उनके फैक्शंस होते थे तो एक एक में डाला जाता था। तो ये चीज़ आई थिंक रियल में होनी चाहिए। वी शुड बी देयर शुड बी स्किल बेस्ड टेस्ट, नॉट समथिंग जो थियोरी बेस्ड एंड स्टफ दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पिंग टू एक्चुअली डिसाइड वेदर द पर्सन कैन एक्चुअली बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट और नॉट, वेदर द पर्सन कैन एक्चुअली बिकम अ radiologist or not, whether the person is actually suitable for the specialty or not। ये तो पता ही नहीं चलता है, ये सब कुछ भी पता नहीं चलता है। और पता भी चले, अगर पता भी चले तो भी सही नहीं है, बिकॉज देयर इज सो मेनी रिजर्वेशन, सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनको वैसे भी मार्क्स ज़्यादा है उनको भी नहीं मिलती है सीट, तो कोई पॉइंट नहीं रह जाता। आई डोंट नो व्हाई ऑल दिस इज बीइंग डन, बट एनी हाउ I really don't know why I explain all of that, but what I wanted to do in this video was basically I don't know, I don't care आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हो, whether you've earned your thing और पैसे दे के आप डॉक्टर बने हो या जो कुछ भी हो, either ways you work, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, ये नहीं होता कि उनको आराम से डिग्रियाँ मिल रही हैं, उन्हें भी पढ़ाई लिखाई करनी ही पड़ती है। बट द थिंग इज़ कि यही है कि यू डोंट नो कि आपको क्या पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कोई अंतर नहीं है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एज अ डॉक्टर व्हाट शुड यू नो, सी माई बेसिक थिंग इज़ कि इफ़ यू आर फ्रॉम ऑफ्थैल और पैथो, आप कोई नॉन क्लिनिकल ब्रांच से हो, फार्मैक्स से हो, पैथो से हो, माइक्रोबायो से हो, फिर भी आई फील लाइक इफ देयर इज अ पर्सन हु इज कोलैप्सिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड नो व्हाट टू डू, ठीक है। ये तो बेसिक है। अगर आप डॉक्टर हो और आपको पता नहीं है कि आपके सामने कोई पर्सन बेहोश हुआ है और बेसिक आपको करना क्या है, तो आई थिंक इट इज़ रियली शेमफुल। आई थिंक दैट इतना बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। So that is why I say कि there are some skills that every doctor should know. Even in a hospital, I feel कि if there's a non-clinical person who is around and he sees a person desaturating, he sees a patient desaturating, I think that he should have the skills to at least do the initial thing so that someone who is more skilled in procedures will be able to come and take over. The initial जो करना होता है manage, ये इतना तो आपको आना चाहिए। So yeah, let me just come to what are the things you should know as a doctor. The first and foremost thing that I think you should know, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टेट्स में लाइक हमारे यहाँ तो सिस्टर्स नहीं, हम ही IV कैनुला और ब्लड टेस्ट और ये सब कराते थे, ब्लड कलेक्शन एंड ऑल। बट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई फील लाइक दैट इज़ द वर्क ऑफ द मेडिकल स्टाफ, जो आपके सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वही करती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ करता है। तो होता ही है काफ़ी जगहों पे, काफ़ी स्टेट्स में, जो मैंने बिकॉज आई हैव सीन अदर पीपल एंड दे आर लाइक हमारे यहाँ तो ये हमारा काम नहीं होता था। सो दिस शुड नॉट बी योर माइंडसेट। सी द थिंग इज, मेरा कहने का ये मतलब है IV कैनुलेशन, ब्लड कलेक्शन, ये सब आना चाहिए, पर ये नहीं कि आप इंटर्नशिप में यही सिखाते बैठो, इसमें मुझे प्रॉब्लम है। ये नहीं कि आना नहीं चाहिए, ठीक है। सी द थिंग इज, आपको आना क्यों चाहिए? आना इसलिए चाहिए कि देयर माइट बी अ सिचुएशन वेयर द सिस्टर इज नॉट एबल टू पुट, ठीक है। डिफिकल्ट कैनुला हो सकता है, डिफिकल्ट ब्लड कलेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इन दोज केसेज यू कैन नॉट बी लाइक अरे मुझे तो आता नहीं है। यू आर अ डॉक्टर, यू कैन नॉट से कि अरे मुझे तो नहीं आता। इफ़ देर इज़ अ सिस्टर हु इज़ टेलिंग यू कि मुझसे नहीं हो रहा है, IV नहीं जा रहा है या फिर ब्लड कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यू शुड बी एबल टू टेक ओवर, बी एबल टू पुट एन IV लाइन और वट एवर। यूजली एक ऐसा होता है हर हॉस्पिटल में कि एक एनेस्थेटिस्ट को बुलाया जाता है फॉर डिफिकल्ट IV कैनुलेशन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील लाइक एनेस्थेटिस्ट कम्स इवन आफ्टर द डॉक्टर्स, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हो तो आई थिंक आपको भी
ये स्किल आनी चाहिए. IV कैनुला डालना, ब्लड कलेक्शन करना बहुत ही आसान सी चीज़ है. आई थिंक इट्स बेसिक एंड यू शुड नो इट, एंड इट कुड बी एन इमरजेंसी वेर यू हैव टू पुश अ ड्रग. तो वहाँ पे आप नहीं वेट कर सकते हो किसी का कि कोई आएगा और आपको डाल के देगा फिर आप दवाई दोगे. सो डेफिनेटली आई थिंक IV कैनुलेशन इज समथिंग दैट एवरी डॉक्टर शुड नो. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. The second thing I think would be CPR. ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो होता है वो हर डॉक्टर को आना चाहिए. बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज कोलैप्सिंग यू शुड नो व्हाट टू डू. इनिशियल आपको आना चाहिए. आजकल तो जो ले पीपल है उनको भी सिखाया जाता है बेसिक CPR, जो BLS होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट. ये नॉर्मल पीपल को सिखाया जाता है कि अगर ऐसा आपके सामने हो तो आप क्या करोगे. सो बीइंग अ डॉक्टर यू शुड एक्चुअली बी ट्रेन्ड विद ACLS विच इज एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट. आपको इसमें ट्रेंड होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट स्टेप्स यू शुड बी टेकिंग इमीडिएटली वंस समथिंग लाइक दैट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ योर आइज. ठीक है, तो ये आई थिंक कोर्स होता है. ठीक है, AHA का, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कोर्स होता है BLS और ACLS का. दिस आई थिंक एवरी डॉक्टर शुड डू. ठीक है, क्योंकि आपको एक इनिशियल आइडिया समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, वेदर इन हॉस्पिटल, आउटसाइड हॉस्पिटल, एनीथिंग, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको क्या करना है. एंड दिस इज़ आई थिंक बेसिक. और मुझे भी ये डॉक्टर वाली फीलिंग ना मुझे यही करने के बाद आई थिंक आई थी. डेफिनेटली इंटूबेशन और ये सब सीख के डेफिनेटली आई थी. बट दिस वॉज द बेसिक पॉइंट. ठीक है, ये बेसिक था. क्योंकि अगर मेरे को ये नहीं पता कि इफ़ समबडी इज़ फेंटिंग, इफ समबडी गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, या फिर अगर कार्डियक टेम्पोनाड है, न्यूमोथोरैक्स है, ये सब बहुत ही इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशंस होती हैं. तो इसमें अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है, आई डोंट थिंक एनीबडी डिजर्व्स टू कॉल देमसेल्व्स अ डॉक्टर. तो डेफिनेटली अगर आप एक डॉक्टर हो तो आई वुड से इवन इफ बीइंग एन MBBS यू शुड गो एंड डू दिस BLS and ACLS course for yourself. It will help you to become more confident. It will help you to proudly call yourself a doctor, because you will know what you are supposed to do in an emergency kind of a situation. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट एवरी डॉक्टर टू डू. AHA का जो है BLS and ACLS. अदर दैन दिस इज ऑल्सो वन मोर विच इज़ कॉल्ड ATLS, which is advanced trauma life support, and this is also a really good course. ठीक है, मैंने खुद किया है, मैंने सारा कुछ कर रखा है. ATLS भी मैंने किया था. एंड if you are someone who has worked in an emergency, ठीक है, emergency में अगर आपने काम किया तो you definitely will खुद ही आपको पता होगा सारी चीज़ें what they teach in the workshop. But if you are not someone who has worked in an emergency, I would definitely suggest you कि ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ही compulsory मैं बोलूँगी, but definitely if you are someone who wants to proudly call yourself a doctor, you want to know what is actually going on in the emergency department, what things they are looking for. एक patient अगर आपके पास आ रहा है emergency में, आप initially कैसे उसको scan करते हो, क्या steps लेते हो, ये सारी चीज़ें ATLS में बताई जाती हैं. तो डेफिनेटली आई वुड अगेन से दैट इफ यू रियली वांट टू know what happens in the emergency and what steps you should, मतलब आपको करना ही क्या है. because it feels, see, to be very honest, it's very idiotic that if you are a doctor, ठीक है, even if a non-clinical person, and maybe there is a setting, maybe a hospital setting, okay, where maybe there is no doctors available, या कोई आप rural area में हो, कहीं भी हो, and you are in a hospital setting, maybe it's some of your relative or something like that. Maybe I am not, I'm just giving you a scenario कि कभी ऐसे हो सकता है, even if you are in pharma, ठीक है, फिर भी आप डॉक्टर हो यार, आप के सामने अगर कोई पेशेंट आया है, ब्लीड कर रहा है, ठीक है, हर जगह से उसका BP कम है, ऐसा कोई पेशेंट आपके सामने आ गया एंड यू आर लाइक यू डोंट नो व्हाट टू डू, आई थिंक इट्स इडियोटिक. ठीक है, आप इट्स खुद को शर्म आएगी कि यार मैं डॉक्टर हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. तो टू नॉट गेट योर सेल्फ इन टू अ सिचुएशन लाइक दैट एंड टू बी कॉन्फिडेंटली हैंडलिंग सच सिचुएशंस, आई रियली थिंक दैट एवरी डॉक्टर शुड अगेन डू एन ATLS कोर्स. एंड इवन इफ आई थिंक अगर आप नहीं करना चाहते कोर्स क्योंकि फीस की काफ़ी ज़्यादा होती है, बट स्टिल इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू लर्न अबाउट दिस, आप वीडियोस देख सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सिखाया हुआ है. ठीक है, इवन इफ़ यू टाइप ATLS यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटिंग टू दैट, वॉच दोज. ठीक है, एडुकेट योरसेल्फ अबाउट ट्रॉमा, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या देखना होता है, एंड डेफिनेटली आई थिंक एवरी डॉक्टर शुड नो अबाउट these things. Other than this, I think like I gave you an example earlier as well, if there is a person desaturating in front of you, I don't think any doctor should be standing still not knowing what to do. They should know what to do at that point of time. तो मैं ये बोलूँगी कि definitely bag and mask तो आना ही चाहिए सभी लोगों को, कि at least for some time giving them 100% oxygen might help to some extent. But other than this, I think yes, definitely intubation is also an emergency life saving skill. ठीक है, intubation मुझे लगता है हर डॉक्टर को सीखना चाहिए. इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी लोगों ने बहस कर ली थी मेरे पुराने किसी वीडियो पे कि इंटूबेशन कैसे, एनेस्थेटिस्ट ये वो, और उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है. एंड आई से दैट अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट,
to what I was talking in that video, कि anesthetists are experts ऑफ द एयरवे, ठीक है, उनको दे आर द एक्सपर्ट्स इन इंट्यूबेशन, क्योंकि उनका रोज़ का काम है. पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ हमारा टेरिटरी है, इसमें कोई और मत आओ, कोई और मत सीखो. ये मेरा कभी बोलने का मतलब नहीं था, उस वीडियो में भी नहीं था. मैं बस ये कहना चाहती थी कि हमारा रोज़ का काम है, रोज़ी रोटी है, तो हमारा डेफिनेटली उसमें एक्सपर्टीज़ होता है, ठीक है. वी आर एक्सपर्ट्स ऑफ द एयरवे. लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी दैट एवरी डॉक्टर शुड नो हाउ टू इंटुबेट, बिकॉज इट इज़ अ लाइफ सेविंग स्किल. इफ़ यू कैन पुट अ ट्यूब इन टू द ट्रकिया एंड गिव 100% ऑक्सीजन टू अ पेशेंट एंड कैन सेव देयर लाइफ, आई फील एवरी डॉक्टर शुड नो इट, ठीक है. लाइक आई टोल्ड यू, इवन द नॉन क्लिनिकल जो डॉक्टर्स हैं उनको भी ट्रेन कर देना चाहिए इस चीज़ में. एंड इवन इफ दे आर नॉट एबल टू पुट एन एंडोट्रेकियल ट्यूब, दे शुड बी डेफिनेटली ट्रेंड ऑन पुटिंग एन आई जेल, क्योंकि आई जेल इंसर्शन बहुत आसान होता है. इसमें बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती है. इट्स वेरी सिंपल, इट कैन बी शोन ऑन मैनिक्विन्स और सभी को आ जाएगा, कोई भी कर सकता है आई जेल इंसर्शन. एंड दैट विल ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प टू गिव देम 100% ऑक्सीजन, एटलीस्ट टिल some expert arrives who can actually intubate. Till then I really think कि एक life saving measure होगा for a patient who is actually desaturating in front of you. तो ये भी मुझे लगता है एक लाइफ सेविंग स्किल है. अदर देन दिस आई थिंक जो अगर आप डॉक्टर हो एंड यू आर नॉट फीलिंग लाइक अ डॉक्टर, क्योंकि मेरे साथ ये काफ़ी टाइम तक हुआ था. आई जस्ट फेल्ट लाइक अ डॉक्टर इन 2 ऑफ माई पोस्टिंग्स, वो भी 15-15 दिन के ही थे. एक मेरा 15 दिन का पोस्टिंग था एक अर्बन हेल्थ सेंटर में था, जहाँ 15 दिन हमको पोस्ट किया गया था. एंड वी हैड नाइट ड्यूटीज ऑल्सो ओवर देयर, एंड वी हैड OPDs, एंड वी वर एक्चुअली लुकिंग एट पेशेंट्स एंड राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस एंड ट्रीट कर रहे थे. मैंने काफ़ी लोग ट्रीट किए मैंने उसमें. एंड गाँव वाले थे सारे, रूरल एरिया में शायद था वो, तो गांव वाले थे. एक PCM लिख दिया, उसमें भी बड़े खुश हो रहे थे. एंड आई रिमेंबर देयर वाज एन अंकल हु हैड कम एंड उनको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, तो उनको IV PCM चढ़ाया था, उनका फीवर कम हो गया था. हिज वाइफ थैंक मी अलॉट. इट वाज आई फेल्ट लाइक अ डॉक्टर ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि आई वॉज एक्चुअली ट्रीटिंग पेशेंट्स. ये काम हो रहा था, मैं ब्लड कलेक्शन नहीं कर रही थी, मैं आई वाज नॉट पुटिंग IV कैनुलास. देयर वर एक्चुअली इट वाज अ गुड सेंटर. वी एक्चुअली हैड सिस्टर्स ओवर देयर हु वर जो भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे थे, जो भी हम लिख रहे थे, वो दे रहे थे पेशेंट्स को. तो वैसे टाइप का था, जहाँ आई हैड टू राइट मेडिकेशंस एंड राइट व्हाटएवर टू बी गिवन, और वो दिया जा रहा था. रेबीज़ के लिए पेशेंट्स आते थे, वैक्सीनेशन और ये सब के लिए. तो वहाँ मुझे लग रहा था कि चलो यहाँ कुछ तो डॉक्टर वाला काम मैं कर रही हूँ. और एक और जगह था जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, वहाँ भी मुझे आई सॉ मेडिको लीगल केसेस काइंड ऑफ कमिंग इन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस दैट वर कमिंग इन. एकदम इमरजेंसी में क्या क्या देखना होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत देखने को मिली. मुझे डॉक्टर वाली फीलिंग बेसिकली आई थी, ठीक है, वहाँ पे कि चलो वहाँ पे ये IV और ये सब नहीं था, वहाँ भी सिस्टर्स कर देती थी सारा काम, बट वी हैड टू जस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस. सो ये 2 जगह थे. एंड मेरा कहने का मतलब ये है दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई इंटर्नशिप जहाँ डॉक्टर बनने वाली चीज़ें थी सीखने के लिए, वहाँ हमको सबसे कम पोस्टिंग दी गई थी, क्योंकि बाकी जगह तो हम बस IV कैनुला और ब्लड कलेक्शन ही कर रहे थे. सो दिस वॉज द ओनली प्लेस वी वर एक्चुअली लर्निंग, और यहाँ सिर्फ 15 दिन हमको दिए गए थे. एंड आई डोंट नो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग या क्या था, बट या व्हाट आई वांट टू टेल यू इज देयर इज़ अ बुक नेम्ड घनश्याम वैद्य, ठीक है. एक बुक है जो हम प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़ते हैं, वीडियोस उन्होंने बनाए हैं, वही नाम से एक बुक है जो सिम्टोमेटिकली कैसे हर चीज़ को ट्रीट करना है, उन्होंने एक बुक लिखी है उस पर. तो इफ़ यू कैन जस्ट रीड दैट फॉर योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू एटलीस्ट फील लाइक अ डॉक्टर, क्योंकि आपको पता होगा कि हर चीज़ कैसे ट्रीट करनी है, एटलीस्ट इनिशियली कैसे ट्रीट करनी है, OPDs कैसे लेने हैं. तो ये मुझे लगता है फॉर समवन हु इज़ अ डॉक्टर, और आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो डॉक्टर वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो आप डेफिनेटली ये बुक खरीद के, या फिर PDF भी आपको शायद मिल जाएगा ऑनलाइन. सो जस्ट टेक दैट एंड रीड इट आउट, एंड इट विल हेल्प यू टू अ वेरी ह्यूज एक्सटेंट. ऑल्सो आई फील कि जो इनकी रिकॉर्डिंग्स है कुछ जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ये सब की, दोज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. वो सब भी आप लिसन कर सकते हो. इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली फील लाइक यू आर अ डॉक्टर, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली फॉर समवन हु is an MBBS person and wants to open an OPD or something in a rural area or their own place or even in the city, but they want to open an OPD and they don't know कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है. They themselves are not very confident about it. तो आप ये रीड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आएगा इस चीज़ के बारे में, and you will also become more confident in handling cases. तो ये एक चीज़ और है जो मुझे लगता है कि हर डॉक्टर को पता होना चाहिए.
इवन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एक्चुअली डाइवर्ट एवरी थिंग टू माई हस्बैंड, क्योंकि मुझे आई एम एन एनेस्थेटिस्ट, मेरे को एनेस्थीसिया वाली चीज़ें पता है यार। मेरे को जो ये क्रॉनिक, मेरे को एमरजेंसीज हैंडल करना आता है, ये जो क्रॉनिक इश्यूज़ वाली चीज़ें होती हैं वो मुझे नहीं इतना हैंडल करना आता है। डेफिनेटली इफ़ यू आर समवन जो एक ओपीडी खोलना चाहता है तो इट्स अ गुड बुक फॉर यू। एंड लास्टली आई वुड से फॉर एनीबडी हु माइट बी गोइंग थ्रू द इंटर्नशिप डेज, या कोई ऐसा है जो एक अकेले हॉस्पिटल संभालना चाहता है, ऐसा कुछ है, तो आई रियली थिंक दैट यू शुड लर्न हाउ टू डिलीवर अ बेबी। ठीक है, ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड आई फील। ओबीजी तो सब लोग यही करते हैं कि दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग टू मच ऑन द मेन थिंग। दे आर, जैसे मैंने कहा, उसी में उलझे रहते हैं कि आप ब्लड कलेक्शन करो, IV कैनुलाज, और आई थिंक उसमें होता है कि पैप स्मीयर और ये सब फिर भी करा देते हैं। बट जो मेन चीज़ होता है, सेक्शन में भी वो लोग असिस्ट करवाने के लिए वॉश करा देते हैं, बट जो डिलीवरी है ये बहुत जगह पे नहीं देते हैं। द रीज़न आई नो हियर इज़ कि द JRs आर लर्निंग देमसेल्व्स, खुद ही वो सीख रहे हैं, तो दे आर नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मच टू द इंटर्न्स। तो यही होता है हर जगह। बट आई रियली फील कि अगर आप अपने इंटर्नशिप फेज़ में हो, प्लीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करो, चांस मांगो, थोड़ा ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न टू डिलीवर बेबीज़, क्योंकि ये भी एक ऐसी इमरजेंसी है ना कि कभी भी हो सकता है। आप अगर देखोगे न्यूज़पेपर्स में भी, तो आई थिंक देयर वाज अ केस वेयर एक ट्रेन में किसी डॉक्टर ने आई थिंक डिलीवर किया था एक बेबी को। तो ये ऐसी काइंड ऑफ इमरजेंसीज कहीं पर भी आ सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक अ स्किल एवरीबडी शुड नो, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हो और आपके सामने ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, तो यू शुड बी एबल टू हैंडल इट वेल। ठीक है, अदरवाइज कॉलिंग योर सेल्फ अ डॉक्टर अगेन फील्स लाइक उस टाइम पे आप चाहते ही नहीं हो कोई आपकी तरफ देखे। तो ये नहीं होना चाहिए। दैट इज़ ऑल माई एम इज़, एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इफ़ यू आर समवन हु इज़ गोइंग थ्रू योर MBBS, कीप these points in mind, and if you're someone who's going through internship, please also keep these points in mind। और ये सब चीज़ें ट्राई करो ऑब्जर्व करने की, सीखने की। these are basic things, and अगर एक बार आप पास आउट हो जाओगे, स्पेशलाइजेशन में चले जाओगे, तो आप भूल जाओगे इन सब चीज़ों के बारे में। एंड आई थिंक इंटर्नशिप इज़ द बेस्ट फेज वेयर यू गेट टू लर्न, वेयर यू आर न्यू एंड एक्साइटेड। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो, सीखो। डोंट लूज़ योर होप ऑफ लर्निंग, जो मैंने किया था। मैंने एक पॉइंट के बाद आई लॉस्ट होप कि यार वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेट्स जस्ट स्टडी फॉर नीट PG। तो ये मत करना, क्योंकि आई थिंक एवरी डॉक्टर शुड हैव some basic knowledge which is missing these days, but definitely if you put some effort on your own part, और मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई, एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आप कवर कर लोगे, तो you can proudly call yourself a doctor because you know the basic skills। ठीक है, तो yeah, that is what I wanted to tell you all, and let me know if there is something that you all want me to talk about, if some topic that you want me to actually make a video on, let me know, give me suggestions, because I will be making these kind of videos for some time now, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है। I had teaching videos in that, स्पाइनल पे मैंने पूरा वीडियो रेडी कर रखा था, और एडिट थोड़ा करके मुझे बस पोस्ट ही करना था, बट माई लैपटॉप गॉट डैमेज। सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू, लेट्स सी how fast I can get back to making those teaching videos, because I'm loving making those as well. So let's see, let's hope for the best, and yeah, I'll see you for another one.